हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान कोर्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस नए वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। तो आइए देखते हैं वैकेंसी कहाँ आई हुई है, कैसे अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और बाकी सारी डिटेल्स। तो साथियों, जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी, और ये आई हुई है HRRL। HRRL जो है एक जॉइंट वेंचर है HPCL और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की, और इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो है 2 जून 2026। तो देखिए, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, जिसको HRRL बोला गया है, उसमें अगर हम बात करेंगे तो ये जॉइंट वेंचर है HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट की, जिसमें HPCL की जो होल्डिंग है वो 74% स्टेक है और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की जो स्टेक है वो 26% है। और 2013 में ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई है। इनका 7.5 MMTPA का एक एडवांस फैसिलिटी है जो पचपतरा बालोतरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में है। इस यूनिट में कई बार वैकेंसीज आ चुकी हैं, मल्टी डिसिप्लिन में और सेफ्टी में भी। ये जो ओपनिंग आई हुई है, देखते हैं ये पोस्ट हमारे रेलिवेंट कौन सी है। तो देखिए, फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आई हुई है, जिसका जो नाम है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी S/G E0। 2 वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज सिर्फ 2 हैं, ज़्यादा नहीं हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा और साइंस ग्रेजुएट विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट परसेंटेज फॉर अनरिजर्व्ड OBC नॉन क्रीमिलेयर EWS एंड मिनिमम 50% फॉर SC ST एंड PWBD कैंडिडेट एंड विथ हैवी ड्राइविंग लाइसेंस एज ऑन कट ऑफ डेट 13/5/2026। Any certificate course of minimum 6 months duration in fire and safety will be an added advantage। देखिए, इसके पहले भी एक वैकेंसी आई हुई थी HPCL में, तो उनका भी रिक्वायरमेंट सेम था। 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए या साइंस ग्रेजुएट चाहिए, इन द सेंस मतलब BSc होना चाहिए आपके पास। उसके साथ ही साथ आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की जो कट ऑफ डेट दी गई है वो है 13/5/2026। तो देखिए, इस डेट पे आपके पास हैवी लाइसेंस होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आपके पास मिनिमम 6 मंथ्स का भी कोई कोर्स है सेफ्टी का, तो वो एक एडेड एडवांटेज होगा, मैंडेटरी कोर्स नहीं है। तो देखिए, इसमें जो जिन्होंने भी डिप्लोमा किया है, साइंस ग्रेजुएट हैं, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ देखेंगे फिजिकल फिटनेस का क्राइटेरिया भी यहाँ मेंशन किया गया है। मेल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट, वेट 50 kg, चेस्ट 81, एक्सपेंडेड 86.5, फीमेल के लिए 157, और बाकी सारी डिटेल है वो आप देख सकते हैं। उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। अब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो देखिए, इमरजेंसी आउटसाइड रिफाइनरी हो सकती है, इनसाइड हो सकती है, फायर फाइटिंग हो सकता है। आपको SCBA यूज़ करना आना चाहिए। फर्स्ट एड सेंटर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर में आपके जो व्हीकल्स हैं उनका इंस्पेक्शन करना है। चेकिंग एंड टेस्टिंग ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जो हैं, फायर व्हीकल्स जो हैं, फायर ड्रिल करना है आपको, मॉक ड्रिल करना है इनसाइड एंड आउटसाइड द रिफाइनरी। और देखिए, जॉब इन्वॉल्व वर्किंग इन शिफ्ट, आपको शिफ्ट ड्यूटी वहाँ करनी पड़ सकती है। पोजीशन एंड वैकेंसी की अगर हम बात करें, देखिए सीरियल नंबर 21 थी, फायर एंड सेफ्टी की वैकेंसी है, E0 ग्रेड है, 2 वैकेंसी है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो देखिए 30,000 से लेके 1,20,000 का पे स्केल है। वर्क एक्सपीरियंस 0 है, और मैक्सिमम एज लिमिट जो यहाँ दी गई है देखिए वो है 25 ईयर्स। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 14/5/2026 सुबह की 10 बजे से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट जो डेट है ऑनलाइन एग्ज़ाम की वो है 3/6/2026 टिल 23:45 आवर्स, रात के 11:45 तक। और जो भी एज रेलिवेंट एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसकी सारी की कट ऑफ 13/5/2026 दी गई है। आगे हम बात करेंगे तो देखेंगे शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी केमिकल एंड मैकेनिकल के लिए कॉमन ही है। तो देखिए, मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जिसमें CBT होगा, स्किल टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की हम बात कर रहे हैं उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा। पहला है जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल मतलब लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस रहेंगे। टेक्निकल की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वालिफाइंग डिग्री, एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रैक्टिकल नॉलेज, इसके ऊपर रहेगा। कैंडिडेट जो CBT में क्वालिफाई करेंगे उनको उसके बाद स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो स्किल टेस्ट में पास होगा उसको इंटरव्यू के लिए ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट और बाकी सारी चीज़ें आपकी होंगी। अब यहाँ अगर हम बात करेंगे तो देखिए, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ऑलरेडी बताया।
आपको टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज जो है उसमें 50% क्वालिफाइंग है फॉर ऑल कैटेगरीज। मिनिमम 50% आपको नंबर लेके आने हैं। सीबीटी में ओवरऑल क्वालिफाइंग सीबीटी जनरल एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज 60% आपका टोटल मार्क्स भी होना चाहिए। यहाँ ये भी क्राइटेरिया है, पहले आपको टेक्निकल में 50% क्वालिफाई करना है, मार्क्स लेके आने हैं, उसके बाद ओवरऑल में भी 60% आपका होना है। स्किल टेस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए स्किल टेस्ट जो है एलिमिनेशन राउंड है, मतलब अगर आप सीबीटी पास करके भी आते हैं और स्किल टेस्ट में आप फेल होते हैं तो आपको फर्दर पर्सनल इंटरव्यू के लिए नहीं भेजा जाएगा। तो स्किल टेस्ट में देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40% अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए और बाकी के लिए 33.33। पर्सनल इंटरव्यू जो है वो उसमें भी आपको 40% होना है। ओवरऑल क्वालिफाइंग इन सीबीटी प्लस स्किल टेस्ट प्लस पर्सनल इंटरव्यू इक्वल टू 60% फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस और 54 फॉर एससी एसटी ओबीसी। मतलब जो कैंडिडेट पर्सनल इंटरव्यू तक पहुंचते हैं उनका सीबीटी स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू मिला के अगर 60% नहीं हो रहा है टोटल मार्क्स का तो भी वो शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे और मेरिट जो है 60% जो मिनिमम पाएंगे उसके ऊपर वालों की एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो सिलेबस होगा वो HRRL की वेबसाइट पे आपको वहाँ दिया जाएगा और आप देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आपको एप्लीकेबल होगा मेल कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए। एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो देखिए इसके अप्लाई करने के लिए आपको www.hrrl.in/career में जाना है, करंट ओपनिंग में जाना है, वहाँ जाके आपको फॉर्म को फिलअप करना है ऑनलाइन और आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, प्रेफरेबली व्हाट्सएप दिया है इन्होंने, 1 साल तक मिनिमम वैलिड होना चाहिए। और देखिए आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही या इंटीमेट किया जाएगा, मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप या मेल के थ्रू। तो आपको ये है कि ये दोनों चीज़ें आपको एक्टिव रखनी है ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिल सकें। तो देखिए एग्ज़ाम सेंटर जो भी आपको दिया जाएगा, आपको एग्ज़ाम सेंटर पे खुद के रिस्क पे जाना है। एक बार जो एग्ज़ाम सेंटर वेन्यू और डेट डिसाइड होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो देखिए एप्लीकेशन फ़ी एससी एसटी और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, लेकिन जनरल ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमिलेयर या और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो नॉन रिफंडेबल अमाउंट जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस की है वो है 1180 रुपये, जिसमें 1000 रुपये आपकी फ़ीस है और 180 रुपीज़ जो है वो आपके जीएसटी है। पेमेंट मोड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई और नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। फॉर्म को जब सारे भरने के बाद आप पेमेंट करने के बाद सब ऑल कंप्लीट रहेगा तभी आपको फॉर्म फाइनल सेलेक्ट माना जाएगा। अब देखिए यहाँ एक चीज़ ज़रूरी चीज़ है, सीरियल नंबर 8 में कैंडिडेट हु आर इन द फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर हुज रिजल्ट्स आर अवेटेड एंड कट ऑफ बाय द कट ऑफ डेट आर नॉट एलिजिबल। मतलब जो फाइनल सेमेस्टर या फाइनल रिजल्ट अवेटेड है वो एलिजिबल नहीं है और जिन्होंने BE BTech किया है आफ्टर 3 इयर्स डिप्लोमा वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, लेकिन प्रोवाइडेड BE BTech जो है वो उनका उसी स्ट्रीम में है जो भी इसमें एडवर्टीजमेंट में मेंशन्ड है। एक चीज़ और यहाँ नोट करने वाली बात है सीरियल नंबर 10 में देखिए E0 जो फायर एंड सेफ्टी की वैकेंसी है उसमें अगर अदर देन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो हमने बोला एसेंशियल क्वालिफिकेशन आइदर 3 इयर्स का डिप्लोमा या साइंस ग्रेजुएट, इसके अलावा अगर कैंडिडेट हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रखता है जैसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, BE किया है, BTech किया है, MBA MSc, ये सारी रेलिवेंट जो है केमिकल और मैकेनिकल को कंबाइन करके लिखी गई है, हमारे रेलिवेंट BE BTech होगा या MSc जो है। तो अगर किसी कैंडिडेट ने BE BTech किया है, डिप्लोमा नहीं किया है, साइंस ग्रेजुएट नहीं है, तो वो एलिजिबल नहीं है। मिनिमम क्राइटेरिया जो है 3 इयर्स डिप्लोमा या साइंस ग्रेजुएट ये होना मैंडेटरी है। पार्ट टाइम कॉरस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस लर्निंग के जो कोर्सेस हैं वो एलिजिबल नहीं है। सैंडविच डिप्लोमा कोर्स विथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एज ए पार्ट ऑफ द कोर्स विथ नो ब्रेक शाल बी कंसिडर्ड एलिजिबल। सैंडविच डिप्लोमा कोर्स जिसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पार्ट होता है इसका कोई बिना ब्रेक के वो एलिजिबल रहेंगे। और आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए देखिए 20 मिनट्स जो है वो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो फाइनली HRRL की वेबसाइट में जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वहाँ डिस्प्ले किया जाएगा। और देखिए जो लोकेशन है वो सारे लोकेशंस पे एक ही दिन एग्ज़ाम होगा, अलग अलग एग्ज़ाम पे नहीं होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है फॉर्म फिलअप करने की तो आप पोजीशन नेम एप्लीकेशन नंबर के साथ career@hrrl.in पर आप अपने जो क्वेरीज है उसको आप दे सकते हैं।
और सारे क्वालिफिकेशन AICTE अप्रूव्ड होने चाहिए। टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस तो वैलिड नहीं है, ऑल्दो ये हमारी जो वैकेंसी है ये फ्रेशर के लिए है, यहाँ एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप देखेंगे जब भी आप ओपन करते हैं अप्लाई करने के लिए, HRRL की जो हमने बोला है, आप वेबसाइट खोलेंगे HRRL.in पे, उसमें जाके आपको करंट ओपनिंग्स में जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा पेज दिखाई देगा। आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ फ्रेशर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इन इंजीनियरिंग, फाइनेंस, मेडिकल इन SG E1 E2 E3 E5, डिप्लोमा होल्डर एंड साइंस ग्रेजुएट इन S/G E0 एंड फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। ये आप देख सकते हैं इस पूरे एडवर्टीज़मेंट में कई फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की भी वैकेंसीज है, पोस्ट हैं वो, लेकिन हमारे रेलिवेंट नहीं हैं, इसलिए हमने उसको डिस्कस नहीं किया है। आप देख सकते हैं एडवर्टीज़मेंट इंग्लिश की विंडो दी गई है, एडवर्टीज़मेंट हिंदी की विंडो दी गई है, डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट की ये विंडो दी गई है, और इसके बाद नीचे दिया गया है क्लिक हियर टू अप्लाई। तो दोस्तों देखिए अभी टाइम है, फिर भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्म को आप जल्द से जल्द भरिए, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, और एक अच्छा मौका है एक अच्छी रिफाइनरी में ज्वाइन करने का। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार आप एडवर्टीज़मेंट को डिटेल में पढ़ लीजिए, और हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फॉर्म भरते टाइम या आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर अपडेट दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।